नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक किस्सा शेयर करता हूं। एक कॉलेज में बायोलॉजी की क्लास चल रही थी और प्रोफेसर साहब उस दिन पढ़ा रहे थे कि तितली का जन्म कैसा होता है और प्रैक्टिकली समझाने के लिए उन्होंने बाकायदा एक लैब में एक अंडे का इंतजाम भी किया हुआ था जिसमें से तितली का बच्चा बाहर निकलना था। तो सारे स्टूडेंट भी बहुत उत्साहित थे कि किस तरह से तितली के बच्चे का जन्म होता है। सब लोग लैब में गए। बाउल के अंदर एक अंडा रखा हुआ था और प्रोफेसर साहब ने बताया कि अब देखिए अंडा फटेगा और इसमें से बच्चा बाहर निकलेगा। थोड़ी देर बाद अंडे में हल्की सी किरकिराहट हुई और थोड़ी सी एक दरार पड़ी। थोड़ी देर बाद दरार और बड़ी हुई। तितली का बच्चा सबको दिखने लगा। सब लोग उत्साहित हो गए कि अब बच्चा बाहर आएगा, लेकिन बच्चा बाहर नहीं आया। बच्चा बुरी तरह से तड़फड़ा रहा था। बच्चों ने जब ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि तितली के पंख, वो जो बच्चा है उसके पंख के ऊपर एक लिसलिसा सा पदार्थ है जो चिपका हुआ है उसके ऊपर और उसके पंख खुल नहीं पा रहे हैं। वो बच्चा तड़फता रहा बुरी तरह से कि मैं पंख खोल लूं, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा था। स्टूडेंट ने पूछा कि सर अपन इसको अंडे को फोड़ दें क्या? तो टीचर ने मना किया। प्रोफेसर साहब के पास अनायास एक अर्जेंट कॉल आ जाता है और सर जो है वो क्लास से बाहर चले जाते हैं। जाते जाते वो एक इंस्ट्रक्शन देके जाते हैं कि कोई भी इस अंडे को हाथ नहीं लगाए। लेकिन उनके जाने के बाद वो बच्चे की जो तड़पन थी वो एक स्टूडेंट से देखी नहीं गई और उसने उस अंडे को पेंसिल की नोक से फोड़ दिया। अंडे का वो जो तितली का बच्चा था वो अंडे से बाहर आ गया तड़पता हुआ और सारे बच्चे बड़े खुश हो गए, तालियां बजाने लगे। लेकिन ये क्या, मुश्किल से 4 या 5 सेकंड के बाद वो बच्चा तड़पता हुआ मर गया। प्रोफेसर साहब जैसे ही अंदर आए तो उन्होंने उसको मरे हुए देखा तो उन्होंने पूछा कि किसी ने इस अंडे को हाथ लगाया है? तो उस स्टूडेंट ने ईमानदारी से बता दिया कि सर मुझसे इसकी तड़पन देखी नहीं गई और इसलिए मैंने इस अंडे को फोड़ दिया। टीचर ने कहा बस यही तुमने गलती करी, तुमको यहां पर इसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। ये जो इसमें लिसलिसा पदार्थ था इसकी वजह से इसके आंख, नाक, कान, मुंह सब बंद थे और नेचर इसको ये सिखाता है। वो बच्चा अपने आप तड़पता रहता है, वो पंख को हिलाता रहता, धीरे धीरे उसके सारे ये अंग खुल जाते और ये बच्चा जिंदा बाहर आ जाता और उड़ने लग जाता। लेकिन तुमने अंडा फोड़ दिया, इसकी हेल्प कर दी, इसलिए ये बच्चा मर गया। तो बहनों और भाइयों, इस किस्से से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने बच्चों को सिर्फ उतनी ही हेल्प करनी चाहिए, सिर्फ इतना ही उनके लिए उनको मदद देनी चाहिए जो उनके विकास के लिए सहायक हो। अगर हमने अननेसेसरी उनको स्पून फीडिंग करवाई तो बच्चों का यही हश्र होता है कि वो एक नाकाम नागरिक साबित होते हैं। न तो वो देश के लिए कुछ कर पाते हैं और न ही अपने परिवार के लिए अच्छे साबित हो पाते हैं। क्योंकि जब जिंदगी है तो संघर्ष तो है ही, समस्याएं सामने हैं। उन समस्याओं का सामना करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए बच्चे को मजबूत होना जरूरी है। तो वो उसके लिए जो नेचर उसको प्रकृति सिखाती है, हमें अननेसेसरी इस तरह से उसको मदद नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक सीमा तक ही उसको सहयोग हमें देना चाहिए, सुविधाएं देनी चाहिए कि वो कभी बिगड़े ना। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ शेयर करना अवश्य न भूलें। पुनः मुलाकात करूंगा अगले संडे, तब तक के लिए